नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आज आप लोग के लिए फिर से न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि रीजनिंग का है। चलिए आज हम लोग इसको देखेंगे। और उससे पहले अगर अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे क्लास के माध्यम से आप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आइए देखते हैं आज का हम लोग का सवाल क्या है न्यू टॉपिक से। इससे पहले हम लोग रीजनिंग का 7-8 क्लास डाल चुके हैं, उसको अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखिए और अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं आज का सवाल हम लोग का क्या है। आज का सवाल देखने चलते हैं हम लोग। कुछ उस दिन आप लोगों को बेसिक हम बता चुके थे। आज सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, आज का वीडियो हम लोग सिर्फ सवाल करेंगे कि सवाल किस प्रकार से है, कैसे बनेगा, उसको करेंगे। बेसिक हम लोग उस दिन जान चुके थे लोग, जितना हमारा बेसिक था उसको कंप्लीट किए थे लोग। आज हम लोग सिर्फ सवाल पे फोकस करेंगे कि सवाल किस प्रकार से आता है और उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए आज का सवाल देखते हैं। आज का सवाल हम लोग का क्या है, इसको सबसे पहले हम अपने सवाल को देखेंगे कि आज का सवाल हमारा क्या है। आज का सवाल है कि 9 मार्च 1991 को कौन सा दिन होगा। आज ऐसे इसी टाइप का हम लोग सवाल ज्यादा करके करेंगे। आज इस सवाल को कंप्लीट करके तो क्लियर करेंगे आज ऐसे सवाल को, कि ऐसा सवाल कभी भी एग्जाम में आ जाए तो हमसे फंसे नहीं। आज ऐसे सवाल को एकदम कंप्लीट करके ही ओके करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आइए देखिए, एक नंबर सवाल हम लोग का क्या है। सबसे पहला सवाल हम लोग का है कि 1 मार्च, देखिए पहला सवाल है 9 मार्च 1991 को। सवाल है ये 9 मार्च 1991 को कौन सा दिन था या होगा। चलेगा, कोई बात नहीं। सवाल ये है कि 9 मार्च 1991 को कौन सा दिन था। आप लोग देखिए इसका हम एगो कोड भी बताए थे कि और डेज कितना में कितना होंगे। देखिए 100 में 5 बताए थे, 200 में 3 बताए थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि 300 में 1 बताए थे, आप लोग को पता होना चाहिए। और इसके बाद जितने 400 में जाएंगे तो 400 में सब में 0 400 800 800 1200 1600 2000 2400 इस सब में क्या होंगे 0 होंगे। आप लोगों को क्लियर होगा। क्लियर नहीं है तो हमारे वीडियो के माध्यम से क्लियर कीजिए पहले उसको, इसके बाद इस टॉपिक के आप लोग आइएगा। चलिए आइए देखते हैं आज हम लोग सवाल करें कि 9 मार्च, यहाँ 9 मार्च है। सबसे पहले वो देखिएगा इसमें करना क्या है। यहाँ हमसे कितना पूछा है, हमसे पूछा है 1991 पूछा है ना। तो हम इसमें करेंगे क्या, 1991 है इसमें 1 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस कर लेंगे हम। अब देखिए यहाँ 1 हम माइनस करते हैं तो हमारा 1990 बन जाएगा। देख रहे हैं, इसमें आराम से समझिए आप, कोई जल्दी नहीं, आराम से एक एक स्टेप को देखते चलते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अगर सवाल हमारे सामने आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि जितना दिया है हमारा ईयर, पहले ईयर को देखेंगे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग ईयर को देखेंगे। ईयर में 1 माइनस करेंगे, यानी हम लोग वर्ष देखेंगे कि कितना दिया है इसमें। अब देखिए 1991 दिया, ईयर 1991 दिया ना। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे और सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि हम इसमें से 1 माइनस करेंगे। 1 माइनस कर लिए, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे हम लोग का है पहला स्टेप जब कंप्लीट हो गया और इसके जस्ट बाद हम कुछ नहीं करेंगे। हम यहां देखेंगे कि जो ये 1990 है, अब यहां आइए, अब आपको यहां छोड़ देना है, अब आपको यहां आना है। अब देखेंगे कि 1990 हमारा है ये किसके बीच आता है। तो 1990 आएगा वो हमारा 1600 से 2000 के बीच आना चाहिए, क्योंकि 2000 से तो ऊपर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि 1990 हमारा अवेलेबल है तो उससे ऊपर तो जा नहीं सकते हैं। इसीलिए हम जब भी देखने चलेंगे तो 1600 और 2000 के बीच में देखेंगे, यानी हमारा इसी के बीच में आएगा, इसी के बीच में आएगा। क्लियर है। तो देखिए इसमें हम लोग को करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब हम 1990 को 1600 और 2000 के बीच में क्लियर किए क्लियर, यहां तक क्लियर आप लोग का। अब हम इसमें करेंगे क्या, जो सबसे हमारा छोटा वाला होगा, कि बताइए 1600 से 2000 के बीच हमको लेना है ना। तो सबसे छोटा वाला हमको कौन दिख रहा है, 1600 दिख रहा है। 1600 दिख रहा है, यहाँ तक क्लियर आप लोग का। और जब 1600 दिखे ना तो जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ हम 1600 लिख देंगे, क्योंकि जस्ट अभी छोटा वाला बताया। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा यहाँ क्या बोले हैं कि 1990 जब 90 है तो हम इसमें देखने चलेंगे किसके बीच आ रहा है। तो 1600 से 2000 के बीच आ रहा है ना। तो जब इसके बीच आ रहा है तो हम इसमें से करेंगे कि आप सबसे छोटे वाले को लेंगे। तो बताइए 1600 और 2000 में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हमारा 1600 है, इसीलिए हम 1600 को लिए। अब इसमें देखिए क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, करना ये है कि अब देखिए, अब यहाँ तो हम 1600 ले चुके हैं, यहाँ हमारा 1990 था। ध्यान से देखिएगा 1990 था, तब देखिए अब इसमें हमारा बच कितना है, देखिए यहाँ हमारे पास अभी 390 अवेलेबल है। जो 390 अवेलेबल बचेगा ना उसमें हम कुछ नहीं करेंगे।
1600 लिख दिए, 16 3 1900, 1990, 1990 हो जाएगा, यानी हमारे पास 390 बच रहा है। तो 390 को कुछ हम नहीं करेंगे, यहाँ 1600 लिख दिए, यहाँ हम 300 लिख देंगे, प्लस हमारा 90 बच रहा है, 90 लिख देंगे। क्लियर है? इसके बाद कुछ आप लोग के लिए यहाँ तक क्लियर होगा आपका। अब देखिए, अब आइए एक बार, यहाँ जो 90 बच रहा था ना, एक बार 90/4 कर देंगे। ध्यान दीजिएगा सवाल में, एक बार क्या करेंगे, एक बार 90/4 हम 4 कर देंगे, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे। यहां तक कंप्लीट। अब देखिए, अब इसके जस्ट आगे देखिए, आगे क्या करना है इसमें आगे ये भी करना है। हमसे पूछा है 9 मार्च तक, कितना मार्च तक पूछा है? 9 मार्च तक। इससे पहले जनवरी आता है, फरवरी आता है, 9 मार्च से पहले 2 महीना आता है कि नहीं आता है? आता है। तो सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे। अब देखिए, यहाँ कुछ आपको नहीं करना है, यहाँ करना है कि जनवरी महीना में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होता है। जनवरी महीना में 31 दिन होते हैं ना। अब देखिए, अब फरवरी में देखेंगे, फरवरी में मैक्सिमम ही आता है 28 दिन आता है ना, जिसमें लीप ईयर क्या उसमें 29 हुआ, लेकिन मैक्सिमम कितना आता है? 28 ही आता है। तो हम यहाँ 28 देंगे, प्लस कितना देंगे? प्लस हम 28 देंगे। बाकी एक चीज और ध्यान रखना है, हमसे सिर्फ 9 मार्च तक ही पूछा था, तो हम 9 मार्च से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि 9 मार्च तक ही पूछा तो 9 मार्च को ही लेंगे इसमें। तो हमसे 9 मार्च पूछा, यहाँ हम 9 मार्च लिख दिए। क्लियर है कि इसमें का मार्च का 9वें दिन रखा है, ये ध्यान रखिएगा। मार्च का कितना दिन लिया है? मार्च का सिर्फ 9 दिन ही लिया है। तो मार्च का जब 9 दिन लिया तो सिर्फ हम 9वें दिन काउंटिंग करेंगे, इससे आगे नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा लगभग, कैसे कैसे लिखें आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला स्टेप नहीं है, अगला स्टेप हम क्या करेंगे, अगला स्टेप ध्यान से लिखिएगा। अब देखिए, यहाँ 1600 है ना, 1600 का कोड देखिए, यानी 1600 में कितने और डेज होंगे इसको देखिए। अब 1600 के देखिए, यहाँ 1600 पे क्या लिखा है, 1600 के जस्ट सामने क्या लिखा है? 0 लिखा है, यानी 1600 के हम लोग जस्ट नीचे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। 0 ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि यहाँ हमको यहाँ से छोड़ना है, हमको यहाँ आना है। अब देखिए 1600 के कोड पे क्या है? 0 है, यानी 0 लिखेंगे। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। अब आपको एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ 300 आया 300। अब देखिए 300 कहाँ है? 300 यहाँ है। 300 का कोड कितना है? 300 का कोड 1 है, यानी 300 में कितने और डेज होंगे? 1 होंगे ना। तो अब देखिए 300 का जब 1 है, तो हम 300 के जस्ट सामने क्या करेंगे? 1 लिखेंगे। क्लियर है आप लोग का? अब तो 90 तो देख नहीं सकते क्योंकि 100 के बाद है, तो 90 तो देखने नहीं चाहेंगे। अब 90 का 90 सेम उतार देंगे। क्लियर है? अब देखिए, अब 4 से 90 में डिवाइड करेंगे तो 22 चौका 88 होता है। आप लोग को पता है 22 चौका 88, यहां तक क्या? 88। अब यहाँ यानी 22 मंथ में, तो यहां हम क्या लिखेंगे? 22 लिखेंगे। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, अब जस्ट इसके बाद क्या करेंगे? 31 दिन है तो 31 लिखेंगे। क्लियर है? 31 दिन लिखेंगे। क्लियर है? अब देखिए, अब फरवरी जो है 28 दिन का, तो 28 लिखेंगे। अब देखिए, मार्च का 9 दिन अभी बताया जस्ट आपसे कि मार्च का कितना दिन लेना है। मार्च का सिर्फ हम 9 ही दिन लेंगे, क्योंकि हमसे 9 ही दिन, 9 मार्च का ही पूछा था, 9 मार्च का पूछा तो हम 9 ही दिन लेंगे। अब देखिए, मार्च का हमारा 9 डे है, इसको लिख लिए। क्लियर है? मार्च का 9 दिन। क्लियर है? अब आइए, अब टोटल को क्या करेंगे हम? टोटल को जोड़ेंगे। और टोटल को जोड़ के आप लोगों को पता होगा कि हम कितने से डिवाइड करते हैं? 7 से डिवाइड। पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, वीडियो चैनल पे अगर नए हैं तो जाके पिछले वाली वीडियो को देखिए, उसके बाद आप लोगों का क्लियर होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। उसके बाद आप लोग जितने वीडियो छोड़े हैं उसको पहले देखिए, उसके बाद इस सवाल को कीजिएगा, आप लोग आराम से आपसे बनेगा। चलिए, यहां तक कंप्लीट। आगे चलते हैं। आगे देखिए, इसको करना क्या है? अभी टोटल को हमको जोड़ना है। टोटल को एक बार हम जोड़ने चले, तो टोटल को एक बार हम जोड़ लेते हैं, आप लोग भी जोड़िएगा। टोटल को जोड़ते हैं, टोटल को जोड़ेंगे तो 181 आएगा। कितना आएगा? 181। अब 181 में करना क्या हमको? 181 में हमको 7 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 7 से डिवाइड कर देना, यानी भाग करना है 7 से। अब 7 से हम भाग करने चलते हैं। यहां आप लोग को भाग करके भी दिखाए थे हम, 7 से भाग यहां डिवाइड करेंगे। यहां देखिए, 7 से हम भाग कर रहे हैं। देखिए, ये कट जाएगा, 11 में से 5 गया 6। हमारा देखिए यहाँ शेषफल कितना है, ध्यान से देखिएगा। शेषफल कितना है हमारे पास? अब देखिए शेषफल, हमको शेषफल ही देखना है। याद रखिए, पहले वाले में, सबसे फर्स्ट वाले वीडियो में 100 से शेषफल और 100 से 7 आप लोगों को बताए थे, याद करिएगा। अब देखिए, इसमें हमारा शेषफल कितना बचा? 6 बचा। शेषफल 6 बचा ना, यानी इसको हम काटने चलेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब इसमें हमको शेषफल और डेट नहीं क्लियर कर देना है। इसमें हमको पता करना था क्या? 9 मार्च 1991 कौन सा दिन था, पता हमको ई करना था। तो 9 मार्च 1991 को कौन सा हमारा दिन होगा? अब देखिए 6 नंबर पे क्या आता है, यहां हम लिख दिए
किसमें कौन सा दिन आता है यहाँ भी लिख दिए 0 रविवार 1 सोमवार 2 मंगलवार 3 बुधवार 4 बृहस्पतिवार 5 शुक्रवार 6 शनिवार, यानी 6 पे कौन आता है 6 पे आता है हमारा शनिवार। 6 पे कौन आता है 6 पे आता है शनिवार, यानी हमारा आंसर क्या होगा आंसर हमारा शनिवार होगा। यानी 9 मार्च 1991 को कौन सा दिन होगा तो 9 मार्च 1991 को शनिवार होगा। यहाँ आप लोग का बेसिक पहले हम कंप्लीट करा चुके हैं एक वीडियो में, यहाँ आप लोग को हम आराम से बताए हैं सुकून से, आप लोग इसको समझे होंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा आज का क्या है इसको देखिए। अगला सवाल हमारा क्या है इसको देखिए। 22 मार्च, यहाँ अगला सवाल है 22 मार्च 1898 को कौन सा दिन होगा। अगला सवाल यही हमारा कि अब देखिए एक सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, बेसिक से एकदम कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम 22 मार्च 1898 को कौन सा दिन होगा, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। पूछा क्या हमसे कि 22 मार्च 1898 यही पूछा है ना, तो 22 मार्च 1898 को देखिए कौन सा दिन होगा। यहाँ देखिए आप लोग, अब यहाँ फिर से वही काम करेंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ सबसे पहला काम आप लोग को बताए हैं कि सबसे पहला काम हम लोग का क्या रहेगा कि जितना दिया हो, सबसे पहला काम रहेगा जितना दिया हो, ईयर जितना दिया हो उसमें क्या करेंगे -1 करेंगे। ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब देखिए 1898 दिया था ना, तो हम क्या करेंगे -1 करेंगे, यानी 1897 निकल जाएगा ना। 1897 निकलेगा हमारा, यहां तक क्लियर है। अब देखिए जब 1897 निकलेगा, यहां हम 1900 लिखते हैं, चलिए अब देखिए यहाँ 1897 निकल गया, क्योंकि 1800 जो आएगा उसमें से 1 माइनस करेंगे, बता चुके आप लोग को। अब देखिए अब यहाँ हम 1 माइनस कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या प्रोसेस है फिर से इसको समझिएगा। अगर इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आया इस वाले सवाल में, तो फिर से इसमें देखिए, इसमें पक्का आप लोग को समझ में आना ही है। ध्यान से देखिएगा, समझ में बिल्कुल आएगा। जल्दी देखिएगा कोई फायदा नहीं होगा, इसके लिए ध्यान से सवाल को देखिए, आराम से बनाइए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखिए इसको कैसे हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हम यहाँ क्या देखने चलेंगे कि 1897 आया, तो 1897 किसके बीच होगा, हम तो यही देखने चलेंगे। अब देखिए इसमें 1897 किसके बीच होगा, फिर से 1600 और 2000 के बीच में 1897 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है, नहीं समझे। यहाँ देखिए 1897 है ना, तो जब 1897 है तो फिर से हम यहाँ देखने चलेंगे ना। तो देखिए 1897 की बात करें तो 2000 से लेके 1600 से लेके और 2000 के बीच, इसी के बीच 1897 आएगा ना। तो हम आप लोग को बताए हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटा अंक को लेंगे। अब देखिए 2000 से छोटा क्या है 1600 ऊपर है। अब फिर से वहां यहाँ हम यही काम करेंगे कि हम यहाँ कितना लेंगे 1600 लेंगे, यहाँ कितना लेंगे हम 1600 लेंगे, 1600 लेंगे। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए अब यहां देखिए आप लोग को कि 1600 200 1800 यानी 97, यानी हमारे पास 297 भी बच रहा है, 297। यहां कुछ नहीं है, बस इसके बीच देख के सबसे छोटे वाले को लिख दिए। क्लियर है। अब देखिए यहां हमारे पास 200 बच रहा है ना, अब यहां हम कितना लिखेंगे, अब यहां हम 200 लिखेंगे। 200 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 16 2 1800 हो गया। क्लियर है। अब देखिए बाकी हमारे पास अभी बच रहा है 97, ध्यान रखिएगा। तो 97 के 97 हम यहां लिख दिए। क्लियर है आप लोग। अब देखिए जब 97 हम यहां लिख दिए, अब ध्यान से दीजिएगा। अब 97 जस्ट लिखने के बाद हम करेंगे क्या, एक बार हम 97/4 करेंगे, याद करिए, अभी जस्ट ऊपर वाले सवाल में किए हम करेंगे। अब देखिए अब यहां करेंगे कि अब इससे पहले मार्च से पहले जनवरी और फरवरी है, 2 महीने है ना, तो जनवरी का कितना दिन, जनवरी का 31 दिन। क्लियर है। फरवरी का कितना दिन 28 दिन। अब पूछा है कितना दिन तक पूछा है हमसे, 22 मार्च तक पूछा है, तो सिर्फ हम 22 मार्च तक खिलेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे या उससे पीछे हम नहीं जाएंगे। हम 22 मार्च तक पूछा है, 22 मार्च तक ही क्लियर करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पूछा है कितना 22 मार्च, तो हम यहाँ 22 देंगे। क्लियर, ये वाला स्टेप क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या है, आगे है। अब देखिए यहाँ कोड देखने चलते हैं हम कि 1600 में कितने वर्ड रेंज होंगे, तो 0 होते हैं। अभी ऊपर वाले सवाल में आप लोग बनाए हैं 1600 में कितने होंगे, 1600 में 0 होंगे ना। 1600 में जब 0 होंगे तो यहाँ जस्ट 1600 के नीचे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। जब 1600 के नीचे हम जस्ट 0 लिख दिए, अब हम इसमें क्या देखेंगे 200 देखेंगे। चलिए 200 का कोड आइए, 200 का कितना है 3 है, 200 का कितना है 3 है, यानी 200 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखिए 200 की जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब बाकी 97 तो 100 से पीछे ही है।
तो इसमें कुछ नहीं करना है, 97 का 97 हम उतार देंगे, क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ 4 से डिवाइड करना है, तो हम बात करें 24 चौका कितना होता है, 24 चौका 96, 24 चौका यानी 24 यहाँ आएगा, कितना आएगा 24 आएगा। बाकी हमारा 31 मार्च है तो 31 मार्च लिखेंगे, सॉरी 31 जनवरी है, 31 मार्च है, सॉरी 31 जनवरी है, 31 जनवरी लिखेंगे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ 28 क्या है, फरवरी है, अब बाकी 22 क्या है हमारा, 22 मार्च तक पूछा था, वही चीज लिखे हम यहाँ पे, क्लियर आप लोग का। आगे बढ़े, अब आगे देखिए, आगे हमको करना क्या है, अब टोटल को क्या करना है, टोटल को जोड़ना है, टोटल को जोड़ेंगे, जितना आएगा उतना कितना से डिवाइड करेंगे, याद होगा आप लोग को 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड। एक बार इसको टोटल को जोड़ते हैं, कितना होता है, टोटल को जोड़िए ध्यान से। अगर टोटल को हम जोड़े, चलिए टोटल को जोड़ेंगे तो 236 होगा, कितना होगा 236, डिवाइड कितना से करना है 7 से, यहां डिवाइड कीजिए साइड में, 7 से डिवाइड कीजिए 2 3 6 को, तो 3 जा 21 कट जाएगा, 2 आएगा 6 आएगा, यही है ना, क्लियर है। अब देखिए फिर 7 3 जा 21 होगा, कटेगा 5। अब देखिए इसका शेषफल आप लोग देखिए, शेषफल इसका कितना बच रहा है, देखिए तो इसमें शेषफल कितना बच रहा है, इसमें शेषफल हम लोग का 5 बच रहा है, कितना बच रहा है, शेषफल 5 बच रहा है। जब शेषफल 5 बचेगा तो यहाँ देखिए इसको काटेंगे, 5 आया 5, यहाँ 5 आ गया। अब देखिए 5 पे कौन सा दिन होता है, यहाँ जस्ट आ जाइए, यहाँ आप लोग आइए, 5 पे कौन सा दिन आता है, इसमें देखिए 5 पे कौन सा है, देखिए 0 रविवार, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार है, हमसे 5 ही लिया है, 5 आया है तो 5 का देखेंगे, 5 कौन सा दिन, शुक्रवार, यानी उस दिन कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। अब सवाल देखिए ध्यान से, आप करें 22 मार्च 1898 को कौन सा दिन होगा, तो 22 मार्च 1898 को शुक्रवार होगा, कौन सा दिन होगा, उस दिन शुक्रवार होगा। यहां तक आप लोग का क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले सवाल में बढ़े, चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं लोग। अगला सवाल हम लोग का क्या है, अगले सवाल में आइए, अगला सवाल क्या है इसको देखिए, 29 फरवरी 2024 को देखिएगा, 2024 को कौन सा दिन था, 2024 को कौन सा दिन था, ये पूछा है ना। देखिए अब 29 फरवरी, कितना फरवरी, 29 फरवरी 2024 को कौन सा दिन था, यही है ना। अब इसको निकालने चलते हैं, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम इसमें क्या होता है आप लोग को अब पता हो गया होगा, क्योंकि 2 सवाल हम ऊपर बता चुके हैं, विस्तार से बेसिक कंप्लीट करा के बताए हैं। अब आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। तीसरे सवाल में हम लोग चलते हैं। तीसरा सवाल में देखिए कैसे निकालना है, जितना ईयर दिया है इसमें कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे। देखिए 2024 दिया ना, अगर 2024 दिया है तो हम इसमें कितना माइनस कर देंगे, -1 कर देंगे, तो 2000 कितना आ जाएगा, 2023 आ गया 2023। पहला काम हम लोग का यही रहता है, सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे, पहला काम हम ये करेंगे, उसके बाद कोई काम करने चलते हैं। अब आगे चले, आगे देखिए सवाल में क्या है, आगे दिक्कत, आगे देखिए क्या है, आगे है कि अब ध्यान से देखिएगा, आगे है कि 2023, अब 2023 यहां है, यहां ये, अब 2023 किसके बीच है, ध्यान से देखिए 2023 2400 और 2000 के बीच में आ रहा है ना। देखिए ध्यान से 2000 और 2400 के बीच में 2023 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम बताएं आप लोग से, सबसे पहले कौन सा अंक लेंगे, सबसे पहले हम छोटा अंक लेंगे। कौन सा अंक लेंगे, छोटा अंक लेंगे। बताइए यहाँ 2400 है, यहाँ 2000 है, तो छोटा अंक कौन पड़ रहा है, 2000, छोटा 2000 है ना, तो हम 2000 को लेंगे। यहां हम लेंगे कितना, 2000, यहां 2000 ले लिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस यहां देंगे, क्लियर है। अब देखिए, अब यहां हमारा पूछा था 2023, हमारे पास कितना बच रहा है, अभी देखिए तो कितना बच रहा है इसमें हमारा 23 बच रहा है, ठीक है 23 बच रहा है। इसको देखते हैं, 23 बच रहा है, तो देखिए यहां हम लोग लिखेंगे 23, क्लियर है, 23 बचा, 23 लिखेंगे, यहां तक क्लियर। अब देखिए आगे हम अब क्या करेंगे, यहां तक क्लियर है। एक बार 23/4 करेंगे, बताया आपको लोग बता दिए। अब देखिए हमसे 29 फरवरी पूछा था ना, इससे पहले जनवरी होता है, 29 फरवरी से पहले जनवरी था ना, तो जनवरी का कितना दिन, जनवरी का 31 दिन। अब पूछा है कब तक, 29 फरवरी तक, तो जब 29 फरवरी तक पूछा है तो 29 फरवरी को हम इसमें ऐड करेंगे, क्लियर है, यहां तक आप लोग का क्लियर। आगे बढ़े, अब देखिए, अब यहां ध्यान से देखिएगा कि 2000 का कोड कितना है और डेज की संख्या 2000 में कितनी है, तो आप लोग देखिए इसमें और डेज की संख्या कितनी है, 0 है, कितनी है, 0 है। तो यहां हम क्या लिखने चलेंगे, 2000 की जगह पे 0 लिखेंगे। 23 हमारा अवेलेबल है, 23 का 23 लिखेंगे। अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो 5 का 20,
3 बचेगा, ठीक है। यहाँ 5 ही लिखेंगे हम, यहाँ कितने लिखेंगे, यहाँ हम 5 लिखेंगे। 5 क्लियर है। अब देखिए जनवरी का 31 दिन और जो फरवरी का है वो 29 दिन लिखेंगे। क्लियर, इतना क्लियर आप लोग का। आगे चले, आगे चलिए। अब इतना तो हो गया, आगे बढ़िए। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, ये टोटल को क्या करेंगे, अभी आप लोग को जस्ट बताए हैं, टोटल को जोड़ेंगे। टोटल को जोड़ के कितना से डिवाइड, 7 से डिवाइड। अब टोटल को एक बार जोड़िए, कितना आ रहा है टोटल को जोड़ने पे। अगर हम टोटल को जोड़ने चले तो एक बार जोड़िए आप लोग, इसको जोड़ेंगे तो 88 आएगा। कितना आएगा, 88। यानी इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, इसको जोड़ने पे टोटल 88 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 88 आ रहा है। अब 88 में क्या करेंगे हम, बताया अभी जस्ट। 88 जो है, जो जितना आ जाए उसमें 7 से डिवाइड कर देना, यही करना है ना। अब देखिए यहाँ 88 आया, तो 88 आया तो हम कितने से डिवाइड करेंगे, यहाँ हम 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए एक बार डिवाइड करिए, यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे, 7 आएगा, 1 बचेगा, 8 को उतारेंगे। अब मान लीजिए 2 मत में 14 आएगा, काट देंगे, 4 बचेगी। यानी हमारा देखिए ना शेषफल कितना बच रहा है, इसको ध्यान दीजिए। शेषफल कितना बचा है, शेषफल देखिए तो शेषफल 4 बच रहा है कि नहीं। अगर इसे हम काटे हम तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, शेषफल हमारा यहाँ 4 बच रहा है। कितना बच रहा है दोस्तों, 4 बच रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमारा जब शेषफल 4 बचा, तो यहाँ देखिए 4 बचा। अब 4 पे कौन सा दिन आता है, अब यहाँ आइए आप लोग, अब उसको छोड़िए, अब यहाँ आइए। 4 पे कौन सा दिन आता है, 4 पे बृहस्पतिवार आता है। कौन आता है, बृहस्पतिवार आता है। तो 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, बृहस्पतिवार लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, बृहस्पतिवार आंसर हमारा होगा। यानी बात करें तो देखिए 29 फरवरी 2024 को कौन सा दिन था, तो बृहस्पतिवार था। कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। यानी 29 फरवरी 2024 को कौन सा दिन, तो बृहस्पतिवार था। आप लोगों को बेसिक कंप्लीट हुआ होगा, सवाल भी आज करा दिए, भी कंप्लीट हुआ होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर से नए वीडियो में कल मुलाकात होगा आपसे। आप लोग जितना भी सॉल्व कराए हैं उसको देखिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद दोस्तों।